स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं लेके आ गया हूं फिर आपके सामने इंटीग्रेशन। और देखिए इंटीग्रेशन के जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लेट करते हैं इसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजों को हमें समझना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको समझने के लिए थोड़ा हमें अलग ध्यान देना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई। ये तो देखिए e की पावर 2x माइनस 1, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे e की पावर माइनस एक्स से। तो e की पावर 2x प्लस 1 और dx। तो देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x, यहां पर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। ये कैसे हुआ? क्योंकि e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर, जैसे 2x होता है तो बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। e की पावर 2x तो माइनस एक्स, तो ये बचेगा e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से नहीं मिला, अंदर करेंगे यहाँ पर भी तो b की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स और dx। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट। अब जहां पुट करते हैं इसको, जो हमने लेट किया है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। अब ये हो जाएगा dx इक्वल टू, निकालेंगे तो dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये अब देखिए यहाँ पर हमने इसे लेट किया है, इतने को लेट किया है t, तो हम यहाँ t पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन, इसको t लेट किया है। अब dx को यहाँ से हटा देंगे हम, और dx को हटाएंगे तो देखिए dx को ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इससे देखिए ये ब्रैकेट्स पूरा सेम वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t प्लस c। यहाँ पे देखिए log t का वैल्यू है हमारे पास, ये इसे पुट कर देंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, और हमें यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसे कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसे करेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखिए 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस, अब tan x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, इसे चेंज कर लेंगे sin x अपॉन cos x और dx। अब देखिए इसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो cos x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और ये cos x मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको भी हमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। अब 1/2, अब इस 2 cos x को, देखिए 2 cos x को हम लिख पाएंगे यानी cos x प्लस sin x और प्लस cos x माइनस sin x। देखो sin x कैंसिल, cos x 2 cos x, तो इस 2 cos x को हम इस टाइप से लिख पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे लिख पाएंगे? देखिए cos x प्लस sin x और प्लस यानी cos x माइनस sin x। इस टाइप से मैंने लिख दिया है, आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये है हमारे पास cos x प्लस sin x और ये dx। अब देखिए ये 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब इस पार्ट से इसे डिवाइड करूंगा, इस पार्ट से इसे डिवाइड करूंगा, तो देखिए 1/2, ये इस पार्ट से सेम है तो कैसे हो जाएगा 1 टाइम ये, और इधर से dx लेके आऊंगा, इधर से इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन यानी cos x प्लस sin x, ये और ये dx।
यहाँ पर देखिए 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ लेट करना होगा मुझे cos x प्लस sin x को t लेट करना होगा, यानी कि ये करना होगा, यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, देखिए इधर लेट करके दिखा लेता हूँ, यानी cos x प्लस sin x को मुझे लेट करना होगा t, जहां लेट करते हैं वहां डिफरेंशिएट करते हैं, cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस sin x का हो जाएगा cos x, और ये x फंक्शन है तो यहाँ पे dx लगा दीजिए और t का करेंगे dt हो जाएगा, dx निकालेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे, यानी dt अपॉन cos x पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, और माइनस का sin x ये लिख देता हूँ ये। तो ये आपको राइट में करके दिखाइए, इस साइड में किधर की करके दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं लेट किया है, देखिए ये, तो ये हो जाएगा देखिए cos x माइनस sin x अपॉन, इसको नीचे को मैंने t लेट किया है, इस dx को हटा दूंगा और dx को हटाऊंगा तो ये पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, यानी dt अपॉन ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, और ये हो जाएगा देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा ये पूरा ब्रैकेट 1 टाइम, तो 1/2 ये हो जाएगा x प्लस, अब देखिए 1/t और 1/t का 1/t जानते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t ओके, और प्लस c, t की वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा, यानी 1/2 x प्लस log t का वैल्यू लग जाएगा यहाँ पर, देखिए cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x ये, और प्लस c, और यही आंसर लाना था। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसे लेट कर लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन की पावर 6x है तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस, अब देखिए cos 6 इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन, ये नीचे tan स्क्वायर x है मैं इसे लिख देता हूं sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और देखिए जो sec स्क्वायर x है ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा cos 4x और dx। अब देखिए ये क्या होगा कि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारा फॉर्मूला होता है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो यहाँ पे हम देखिए पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए इसका स्क्वायर ये हो जाएगा साइन 4x प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 4x, और देखिए माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। देखिए इसकी वैल्यू देखिए ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए फिर मैं इसे लिख पाऊंगा कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर केवल 2 2 जा 4 मैंने इसे लिख दिया है, प्लस इसको भी ऐसे ही लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 2 2 जा 4। अब इसमें मैंने देखिए 2 प्लस करूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कर दिया, एक ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है तो माइनस के 2 प्लस किए 2 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप से हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना यहां तक हो जाएगा, और माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और dx। देखिए इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये 1 माइनस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और ये dx। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट डी है, दूसरा पार्ट डी है, और साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर से मैं इसे 1 को डिवाइड करूंगा और इतने पार्ट को डिवाइड करूंगा। अगर आपने देखिए इसे नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये लिख पाएंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। अब तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये सेम कैंसिल, देखिए ये इस टाइप से लिख देता हूं -3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और dx। ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। अब देखेंगे, अब इस 1 को मैं क्या लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और dx माइनस, अब देखिए यहां पर 3 और ये रह गया हमारे पास क्या 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे यहां पर, और प्लस ही आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर। अब देखेंगे इसका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे इस पार्ट में फर्स्ट में, और इसी को डिवाइड करेंगे इसमें, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमें क्या 1 अपॉन यानी कॉज स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे कॉज से कॉज कैंसिल तो 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इस टाइप से, ठीक है, और -3 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। अब देखिए यहां पर हम इसे सेपरेटली इसे अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स dx प्लस और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है यानी cosec स्क्वायर एक्स और dx माइनस 3x प्लस c। अब देखिए ये sec स्क्वायर एक्स आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ यानी tan x ये होता है sec स्क्वायर एक्स, और जब हम sec स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिलेगा आंसर हमें tan x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास tan x और cosec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस cot x और माइनस 3x प्लस c, इसी टाइप से ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं इसको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे लेट कर लेते हैं हम। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x यानी रूट tan x अपॉन हमें दे रखा है यहां पर यानी sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x और dx। देखिए ये कुछ भी एक स्पेशल सवाल एक तरह से, इसको हम tan और sec में कन्वर्ट करेंगे, इसको केवल हमें sec दिखाई दे और tan दिखाई दे, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो sec और tan में बने, तो इसको देखिए ये tan तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये tan x है, अब नीचे sin x cos x दे रखा है तो इसे भी मैं बना देता हूँ tan x। अब देखिए sin x है, मैंने इसे डिवाइड कर दिया cos x से, और इनटू देखिए ये क्या है हमारे पास cos x, अब मैं cos का भी इनटू कर देता हूँ यहाँ पर cos x से, है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है sin x को, ये वाला पार्ट, और इनटू कर दिया है, तो देखिए ये हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ यानी tan x अपॉन sin x cos x क्या हो जाएगा यानी tan x हो जाएगा, और cos का cos इंटू करोगे cos स्क्वायर x करेंगे, और ये हो जाएगा देखिए इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी 1 अपॉन जब इंटू करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x
और इसको लिख पाओगे sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर x, यानी कि हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन 1 और dx। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो यहाँ 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब इसको एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जैसे हमारा होता है √2 अपॉन जैसे 2 होता है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं √2 टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा √10x टाइम, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन रूट यानी 10x और dx। अब मैं इसको 10x को लेट कर लेता हूं, यहां पर देखिए 10x को लेट कर लिया मैंने, t जहां लेट करते हैं वहां डिफरेंशिएट करते हैं, तो 10x का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec स्क्वायर x है तो dx लगा दीजिए, ये t है तो dt कर दीजिए। अब यहां से dx निकाल लिए तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो देखिए इस i इक्वल टू हमारा चल रहा है, ये i इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x, अब देखो इसको मैंने क्या लेट किया है 10x को t लेट किया है, तो यहाँ t पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा √t हो जाएगा और इनटू, अब देखिए dx को हटा दीजिए, अब dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब ये sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, अब ये रहेगा 1 अपॉन √t। अब इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -½ लिख सकता हूँ और dt और प्लस c। अब देखिए इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है कि x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसको t की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ मिलेगा, तो t की पावर ½ और नीचे भी ½ प्लस c, तो ये हो जाएगा 2√, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, यानी 10x प्लस c, और मुझे यही आंसर देना, ठीक है।